टाइपिंग का इंटरफेस कैसा होता है, कीबोर्ड कौन सा मिलता है, विदाउट टाइपिंग का कोई पोस्ट है, एसएससी क्या चेक करती है टाइपिंग टेस्ट से, टाइपिंग इंग्लिश में होगी या हिंदी में, एक्यूरेसी कितना चाहिए टाइपिंग में, सीपीटी होगा या नहीं, रॉ स्पीड और नेट स्पीड क्या है, बैक स्पेस माउस या एरो वर्ड आप यूज कर सकते हो या नहीं, दो हैंड या दो फिंगर से टाइप करना है या देख कर टाइप करना है या बिना देखे टाइप करना है, वर्ड्स हाइलाइटेड होते हैं या नहीं टाइपिंग में, और एक्यूरेसी कितनी चाहिए। फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है टाइपिंग टेस्ट में। ये वो क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। पिछला जो मैंने टाइपिंग पे वीडियो बनाया था, मैंने पूरी कोशिश की थी कि उस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं, लेकिन मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं था कि टाइपिंग इज दैट बिग। एक्चुअली बहुत लोगों को टाइपिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं पूरी तरीके से। तो वीडियो की लेंथ हो सकती है थोड़ी लंबी हो, मैं कोशिश करूंगा 12-15 मिनट में फिर भी हो जाए। अगर आप एंड तक देखना, टाइपिंग से रिलेटेड ना आज के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर सीजीएल। ऐसे ही सीएचएसएल के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये सीजीएल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीजीएल का देखो कि क्या है टाइपिंग का, और आपको एग्जाम देने से पहले कैसे उसकी तैयारी करनी है। एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहां से आपको तैयारी करनी है, टाइपिंग आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटरफेस कैसा होगा, यानी कि जो आप टाइपिंग करोगे जहां पे, वो कैसा दिखेगा। एक चीज ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा और उसी दिन एग्जाम होगा जिस दिन टीयर 2 होगा। 15 मिनट में 2000 बार आपको की डिप्रेशन करना है। की स्ट्रोक, यानी कि मैं सिंपल बताता हूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2000 बार अमर लिखते हो, ए एम ए आर प्लस स्पेस। तो कुल मिला के आप ये कह लो कि 5 बार आपने वो बटन दबा दिया तो 5 स्ट्रोक काउंट होगा। ऐसे ही करके टोटल 2000 बार आपको टोटल बटन दबाना है। एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल से हो तो 80% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो 75% एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि 25% एरर अलाउ है। जनरल के लिए 20% एरर अलाउ है, और एससी एसटी या अदर कास्ट के लिए या अदर जो कैंडिडेट्स है लाइक फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, उनके लिए 30% अलाउ है। एरर ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्यूरेसी कह दिया था। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा कि आपको क्या चाहिए। एक और चीज, अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू करोगे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कुछ पोस्ट हैं लाइक टेक्स्ट असिस्टेंट हो गया, एमईए सीएसएस वगैरह, इनके लिए जो एक्यूरेसी है वो हायर चाहिए। तो आपको क्या टारगेट करना है, आप टारगेट करो कि 5% से ज्यादा एरर ना हो। 95% एक्यूरेसी के साथ बहुत इजीली टाइप हो सकता है। एसएससी सीजीएल में टाइपिंग कोई बहुत बड़ा मास्टर मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, हालांकि लोग फिर भी गलत करते हैं। तो अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पे आता हूं। सबसे पहले इंटरफेस कैसा होगा, तो अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपके पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन में दो बॉक्स बने रहेंगे। पहला बॉक्स में आपको एक पैराग्राफ दिखेगा, दूसरा जो है उसमें आप टाइप करोगे। ध्यान रखना, आप जैसे जैसे टाइप करते जाओगे, ऐसा नहीं है कि वो पैराग्राफ हाईलाइट होता रहेगा। हाईलाइट नहीं होगा, ना ही वो स्क्रॉल होगा, वो आपको खुद करना होगा। ध्यान रखना, पेजेस नहीं मिलेंगे आपको, स्क्रीन पे ही लिखा रहेगा। टाइपिंग वो क्वाइट इजी बना देता है। तो इंटरफेस की फोटो मैंने आपको अभी आपने देख लिया होगा, मैंने एक फोटो डाल दिया था। ये जो फोटो है ये एसएससी के साइट पे है। आप एसएससी के साइट पे कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाके मैं यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्शन आप देख पाओगे। कैंडिडेट कॉर्नर में जाना है, उसके बाद DEST का एक अलग से आपको एक कॉलम मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करना, आपको एक वीडियो दिख जाएगा। वहां से आप चाहो तो पूरी तरीके से आप इंटरफेस जान सकते हो कि क्या है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने खुद ही बताया है। तो अब कुछ क्वेश्चन है जिसका और आंसर करते हैं, लाइक कि सीपीटी होगा या नहीं। तो देखो भैया, सीपीटी अब मेंशन नहीं है। ध्यान रखना, सीपीटी मेंशन नहीं है, उसके लिए कंप्यूटर का आपका ऑलरेडी 60 नंबर का पेपर हो रहा है, तो अब सीपीटी नहीं है। नोटिफिकेशन में तो बिल्कुल नहीं है। रॉ स्पीड और नेट स्पीड क्या है, या एसएससी क्या चेक करती है इस एग्जाम के थ्रू, तो मैं आपको बताता हूं। एसएससी को ना आपके रॉ स्पीड नेट स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सिंपल 2000 की स्ट्रोक चेक करेगा। आपने कर दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं किया है तो कितना नहीं किया है ये डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1950 1920 1930 तो कर ही देना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो 1920 1930 भी कर दोगे तो आप ये मान के चलो विद 100% एक्यूरेसी और 98 99 तो आप आराम से निकाल दोगे। तो एसएससी को रॉ स्पीड और नेट स्पीड से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये रॉ स्पीड है या नेट स्पीड है, तो भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। उन्हें बस ये देखना है कि आपने 15 मिनट में भी 2000 की स्ट्रोक दबाया है नहीं। अगर आप इसको वर्ड्स में काउंट करो तो अप्रॉक्स 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आती है। देन एक क्वेश्चन आता है कि भैया फुल मिस्टेक क्या है,
हाफ मिस्टेक क्या है? तो मैं फिर एक वर्ड लेता हूं, अमर। अगर अमर की स्पेलिंग AMAR है, अगर मैं इस वर्ड को पूरी तरीके से भूल जाऊं, मैं लिखूं ही ना, जैसे माई नेम इज अमर लिखना था मुझे, मैंने माई के बाद माई इज अमर लिख दूं, तो वो जो मैंने नेम मेंशन किया है वो बिल्कुल ओमिट ओमिट हो गया है, यानी कि छूट गया है, तो वो फुल एरर है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको फोटो मैं एक लगा दूंगा कि फुल मिस्टेक आप चेक कर सकते हो। अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ देते हो, ओमिशन हो गया, या सब्स्टिट्यूट कर दो, फॉर एग्जांपल माय नेम इज अमर लिखना था, आपने लिख दिया माय नेम इज अमर राजपूत, तो वो राजपूत भी आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है। अगर अमर को आपने AMAR के बदले AMRA लिख दिया या ARMA लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, तो भी वो फुल मिस्टेक है। उसके अलावा अगर आपने रिपीट कर दिया, फॉर एग्जांपल माय नेम इज अमर अमर लिख दिया, वो भी आपका फुल मिस्टेक है। रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इनकम्प्लीट वर्ड AM लिख के आप अगले वर्ड पे चले गए, तो भी वो फुल मिस्टेक है। तो अब वो कितना मिस्टेक है वो डिपेंड करेगा वर्ड पे। अगर जैसे मान लो मैंने अमर की स्पेलिंग में गलत किया, तो AMAR 4 और एक स्पेस को भी मान के चलना, ध्यान रखना। तो 5 की स्ट्रोक आपके गलत हो गए, ध्यान रखना, 5 की स्ट्रोक गलत हो गए आउट ऑफ 2000। ऐसे करते करते टोटल आपके पास कुल मिला के अगर आप 100 भी एरर करके निकाल देते हो, तो वो वेल एंड गुड माना जाएगा। हालांकि कोशिश करो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो हाफ मिस्टेक क्या है। हाफ मिस्टेक में पहला है स्पेसिंग एरर। आपको फिर वो फोटो दिख जाएगा, आप उसको पोज करके देख लेना। ये मैंने एसएससी के वेबसाइट से उठाया है। तो स्पेसिंग एरर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको माय नेम इज अमर लिखना था, तो नेम और इज के बीच में आपने कोई स्पेस ही नहीं दिया, माय नेम और सीधा इज लिख दिया, तो वो हाफ मिस्टेक काउंट होगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, अब फॉर एग्जांपल अमर में ए कैपिटल होना चाहिए बट आपने कैपिटल नहीं लिखा, तो वो हाफ मिस्टेक है। जैसे 4 है ना, तो आपके 2 गलत हो जाएंगे, यानी कि 4 की स्ट्रोक में अमर आते हैं तो 2 गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना है 5 नहीं होगा, 4 है तो 2 काउंट होगा। इसके अलावा अगर मान लो कैपिटल नहीं है फिर भी आपने कैपिटल बना दिया, या कैपिटल है नहीं बनाया, तो ये हाफ मिस्टेक है। अगर आप पंक्चुएशन एरर करते हो, यानी कि फुल स्टॉप में कहीं गलती कर देते हो, या एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हो, कॉमा नहीं लगाते हो, ये हाफ मिस्टेक में आता है। देन कुछ पैराग्राफिक एरर है, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जैसे मान लो 2 पैराग्राफ है, मैं फोटो लगा दूंगा अगेन यहाँ पे। एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ में जाओगे तो कैसे होगा, पहले पैराग्राफ फिनिश किया, आपने इंटर की दबाया, देन अगेन जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे ना, तो उससे पहले आपको टैब दबाना है। ध्यान रखना, टैब दबाना है। वो स्पेस आप उससे स्पेस से बिल्कुल मत लेके जाना, कभी आपने वो बटन दबा के 4-5 बार आगे लेके चले गए, वो टैब दबाना है। अगर आपने टैब नहीं दबाया है तो भी वो हाफ मिस्टेक काउंट होगा। तो ये कुछ हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक थे। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं कि 2 हाथ से टाइप करना है या देख के करना है या बिना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे टाइप कर रहे हो, टाइप करके दे दो। सिंपल भैया, टाइप कर दो, हो गया। 2000 है, 1900 1950 भी कर दिया तो विद 100% एक्यूरेसी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है क्या बैक स्पेस या माउस अलाउ है? हर एक बटन अलाउ है, हर एक बटन अलाउ है। आप कोई भी बटन यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मेरा 15 मिनट से पहले हो जाए तो क्या होगा? तो भैया देखो, मान लो कि मैंने 12 मिनट में पेपर कर दिया, सारा टाइप कर दिया, वो जो 3 मिनट है ना, आपके पास सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। आप कितना भी फास्ट कर लो, एक बंदा है फास्ट कर रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा है फास्ट, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एसएससी को उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी का पहले हो जाता है तो आप उस 3 मिनट में क्या करोगे, बचे हुए 15 में से 12 मिनट में आपने टाइप कर दिया, तो 3 मिनट में आप उसको दोबारा चेक करो, जहां आपको गलती दिखे माउस को वहां लेके जाओ सीधा। ये नहीं कि आपको एरर मतलब डिलीट करना है, कुछ करना, सिंपल माउस को वहां लेके जाओ और करेक्शन कर लो, या फिर आप एरो की भी यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना, वहां पे लोग पूछते हैं कि कीबोर्ड कैसा होता है, तो वहां कीबोर्ड अच्छा होता है। आपके पास एग्जाम होने से ठीक पहले एक डेमो टेस्ट होता है, अगर उस डेमो टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है कीबोर्ड से तो आप चेंज करवा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होती है। देन टाइपिंग इंग्लिश में होगी या हिंदी में, दोनों में होगी। वर्ड्स हाईलाइटेड नहीं होते हैं। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, एक्यूरेसी भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि टाइपिंग प्रैक्टिस करना कहां से है। देखो, टाइपिंग कैसे प्रैक्टिस करोगे, 20 दिन है, डरना नहीं है। एक तो ये बेवजह मैं कई जगह देखता हूँ वो थंबनेल्स यूज कर देते हैं ऐसे कि भैया टाइपिंग नहीं किया तो ये जॉब नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन है था जो छूट गया है, अगर टाइपिंग सिर्फ AA की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग मैंडेटरी नहीं है, आई गेस, मुझे ढंग से इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, अदरवाइज हर पोस्ट के लिए चाहिए। तो टाइपिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, ध्यान रखना। इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AA स्टिल आप अपनी स्पीड को इतना रखो। एंड अब आ जाते हैं लास्ट वाले सेगमेंट में कि कौन सा प्रैक्टिस करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है। तो 2 चीज है, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, परेशान दोनों में ही नहीं होना। मान के चलते हैं नहीं है आपके पास, मोबाइल है, मोबाइल में कई सारे ऐसे वेबसाइट से आप सिंपल दे लोगे कि टाइपिंग प्रैक्टिस, वेबसाइट खुल जाएगा। आप एक ओटीजी खरीदो और एक कीबोर्ड खरीदो। कीबोर्ड खरीदना वायर वाला, वायरलेस मत खरीदना, भले ही कितने भी अमीर हो, वायर वाला खरीदो। और
नॉर्मल कंपनी का खरीदो, ये नहीं एचपी लिनोवो खरीद लिया, बेकार से प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो नॉर्मल खरीदो और उसमें टाइप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कुछ डाउनलोड करके रखना है, सिंपल आप वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल रखो, ओटीजी कनेक्ट किया, टाइपिंग स्टार्ट कर दिया। तो मोबाइल वाले तो यहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो लैपटॉप है तो क्या कर सकते हो आप, एक सोनिक सॉफ्टवेयर आता है और एक आता है टाइपिंग मास्टर। मैंने टाइपिंग मास्टर से किया था अपने टाइम में, तो आप टाइपिंग मास्टर से करो। उसमें आपको प्रैक्टिस किया जाता है कि ए एस डी एफ एफ जी, इस तरीके से पूरा आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन सी उंगली किस पे जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप उस पे जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में। तो हालांकि 20 दिन बहुत है, 20 दिन काफी है टाइपिंग सीखने के लिए। आप अगर हर रोज आधा एक घंटा देते हो तो टाइपिंग सीख जाओगे। टाइपिंग इज नॉट अ बिग डील। एक तो सबसे पहले ये डर डर हटाओ, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको टाइपिंग में डर है तो आप रोज क्या करो, सिंपल 15 मिनट, मैं बोल रहा हूँ रोज 15 मिनट पकड़ो और कर दो। टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। और अगर किसी को लग रहा है कि बिना देखे नहीं हो पा रहा है तो देख के करना स्टार्ट कर दो भाई, कोई बुराई नहीं है, देख के हो जाता है। मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा आज, या शायद डल चुका है, मुझे नहीं पता ये मैं कब करूंगा, आज या कल। तो अगर वो डल गया है तो देख लेना, नहीं डला है तो भी आने वाले दिनों में आपको मतलब आज कल में ही डल जाएगा। तो वो शॉर्ट्स देख लो, उसमें जिस लड़के ने टाइपिंग किया है विद 0.25 एक्यूरेसी, 0.2 एरर, यानी कि 99.8% एक्यूरेसी थी, वो अभी भी 2 उंगली से ही टाइप करता है। तो भैया बहुत इजी है, टाइपिंग के लिए डरना नहीं है। तो आई होप टाइपिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज थे मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, देखो गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो मेरे से भी हो सकती है। नीचे आप कमेंट में पूछ लेना। मेरा जो भी मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूँ ये बहुत ही रिसर्च डेटा होता है, काफी रिसर्च करके देता हूँ, हवा हवाई बातें नहीं होती है। तो आप चेक कर सकते हो कहीं से भी, और ये एक्यूरेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यू कैन ट्रस्ट। आपको और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई होप पसंद आया होगा। और वंस अगेन 10,000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहो। और लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस था, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और कोशिश किया करो कि वीडियो को लंबे ड्यूरेशन तक देखें, ताकि यूट्यूब भी थोड़ा मुझे रिकमेंड करना स्टार्ट कर दें। आपको पता है कि ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कर रखा है, कंप्लीट सिलेबस। आप 40 to 50 आवर्स में कंप्लीट मैथ्स देख सकते हो। अगर आपका अगले 20-25 दिन बाद मेंस होने वाला है, 20 दिन बाद आप वो देख लो। आपके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, पढ़ाई करते रहो।